हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर रेलवे का 11 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता दें आपको कि सुबह 10 बजे मैथ्स और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं का कलेक्शन करते हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए और इसके अंदर कैसा कंटेंट है, कैसा अप्रोच से आपको बताया जाता है, एक बार ज़रूर देखिए। तब आप इस जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में आप एनालाइज कर पाएंगे। इससे पहले हम एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और 3500 क्वेश्चन मैथ्स में प्रैक्टिस करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी जा करके देख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कहता है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105। इसमें सभी तरफ से आप देखिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आपको तीनों रूप में मिल रहा है। एक काम करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होगा तीनों को जोड़ने से, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू, एक काम करते हैं डायरेक्ट गुना करते हुए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट गुना करते हुए जाते हैं। देखिए ए का ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी से गुना करेंगे ए बी हो जाएगा, और ए का सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। पहला चीज़ लिखा गया। दूसरा लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, बी को ए से गुना करेंगे तो फिर क्या होगा, बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अब, तो अब फिर सी को ए से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और फिर सी को बी से गुना करेंगे तो बी सी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और सभी नंबर्स को भी अब जोड़ना पड़ जाएगा। कितना कितना था, 45 था, 75 था और 105 था। तीनों समीकरण का नाम दे दिए, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से हमको क्या देखने को मिल जाएगा, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा और सी स्क्वायर मिलेगा। आपको हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर और यहाँ देखिए सी स्क्वायर। अब बदले में क्या बचेगा देखते चलिए, ए बी एक बार, ए बी एक बार, 2 बार, तो 2ab लिखा जाता है। ठीक है, ए सी एक बार और ए सी एक बार 2 बार, बी सी एक बार और बी सी एक बार 2 बार, तो सब चीज़ 2-2 बार मिल रहा है। तो ए बी सी और सी ए हम लोग कॉमन, 2 को कॉमन निकालिए और इसको लिख दिए ए बी सी सी अंदर में लिख दिए जोड़ के। इन सभी को जोड़ते तो कितना होता है, तो आपका हो जाता है 105 और 45 150 हो जाता, और 75 कितना हो जाता है आपका 225। तो यहाँ से आपका 225 आ जाता। आप अगर देखिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। और 15 को किसका होल स्क्वायर कह सकते हैं, 15 का। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 15। इतना दूर का बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इतना दूर अगर आपको समझ में आ गया तो हमसे कहता था, अब एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में हम अगर मान रखते हैं पहला समीकरण में, तो पहला समीकरण में कितना हो जाएगा, तो पहला समीकरण में कितना हो जाएगा, तो पहला समीकरण में मान रखेंगे अगर ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी अगर 15 रखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 45 के। तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 15 या 45। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। उसी तरह से बी का रखते हैं, किसका रखते हैं, बी का। ठीक, उसी तरह से बी का रखते हैं, बी इसमें रखते हैं, बी में। तो बी इंटू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 15 बराबर कितना होगा, 75। तो यहाँ से भी काटेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ गया, 5। बी का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब यहाँ से सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सी। तो सी कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट बता दे रहे सी कितना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 15 सत्ते कितना हो जाता है, 75। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 7। हमसे कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल के बताइए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमसे पूछता है तो बता देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर बताते हैं, देखिए हमसे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर, ए में मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, बी में मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस सी में मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 25 कितना हो जाएगा, 49 और 5 54 20 74, 74 और 9 कितना हो जाएगा, 83, 83।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 83। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि 1 2 3 4 5 7 11 13 को क्या कहा जाता है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी बनाने आता है तो भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सोचते हैं। सबसे पहली बात है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखते चलिए। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कटता है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इट्स ऑन चलता जाता। ये सम संख्या है। सम संख्या के बाद बात करते हैं विषम संख्या क्या है। विषम संख्या जो अपने विषम संख्या क्या है? विषम संख्या यानी कि 3 6 9 12 15 18 ये सभी क्या है? विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटेगी। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 भी आता है इसमें, ठीक है। 2 अपने आप से ही कटता है और 1 से कटता है। अभाज्य संख्या जो 1 से और अपने आप से कटते हो, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 मत लिखिएगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 11 हो गया, 13 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या। तो ये यहाँ पर देखिए हमारा 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। इन्हीं दोनों से हमारा कंक्लूजन निकल जाता है क्योंकि 4 एक सम संख्या है। 4 एक क्या है? सम संख्या है। तो सभी तो सम संख्या नहीं है, ये आंसर कट गया। प्राकृतिक संख्या, अच्छा उसको छोड़ते हैं अभी। अभाज्य संख्या, सभी तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 है। 4 तो भाज्य संख्या है, ये भी गलत हो गया। विषम संख्या, इसमें तो 3 6 9 वाला आता है, ये भी नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बच जाएगा प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बी एक काम का 50% 20 दिन में कर सकता है। तो बी 50% काम 20 दिन में करता है। अब सी बी मिलकर साथ उसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, बाकी काम को। यानी कि बी 20 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है? 20 दिन। और बाकी काम को कौन करता है? सी और बी, यानी कि बी सी मिलकर करते हैं। और कितना दिन में कर देते हैं? 4 दिन में। तो यहाँ से पहले इफिशियंसी निकाल लेते, देखिएगा कैसे निकलेगा। यहाँ से हो जाएगा 20 बी बराबर, यहाँ से हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 बी और प्लस 4 सी। बी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सी। ठीक है, लिखा लिखी ज़्यादा नहीं। 4 चौके कितना हो गया? 16। तो यहाँ से बी और सी का वैल्यू पता चल जाएगा। बी का वैल्यू हो जाएगा इसका पड़ोस वाला यानी कि 1, और सी का वैल्यू इसका पड़ोस वाला हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, दोनों का इफिशियंसी आ गया। कहता है सी अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सी काम करना चाहता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो टोटल काम हो जाएगा 20। 20 काम नहीं होगा, इफिशियंसी कितना? बी का 1, किसी में भी 1 रख लेंगे, किसी में भी रख देंगे, हमारा आंसर आने लगेगा। तो हम इसमें रखते हैं, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो 20 काम को 20 दिनों में पूरा करता था 50% काम, यानी पूरा काम 100% होगा। और 100% पूरा काम यानी कितना दिन में पूरा होगा? 40 दिन में। तो 20 लिखे हैं, इसमें कितना से गुना कर देंगे? 2 से। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा काम कितना दिन में पूरा होता है? 40 दिन में। पूरा किससे करवाना है? सी से। तो नीचे से कितना से भागा दे देंगे? 4 से। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 कहाँ से लिखे? क्योंकि ये आधा काम था, गोटा काम के लिए कितना से गुना कर देंगे? 2 से। 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? गलती नहीं करना है, आराम से बनाना। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, और नहीं तो एक एक टॉपिक करके हम लोग घन का ख़त्म कर दिए। समझ लीजिए एक दिन आयतन का करा दिए थे, ए क्यूब फार्मूला होता है। एक दिन विकर्ण का करा दिए थे, ए क्यूब होता है, सॉरी a√3 होता है। और आज हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है? 6a²। और यही बराबर दिया गया है 6a² बराबर दिया गया है 3750 यानी 3750। सबसे पहले इसको काटा पीटी करते, जो कटेगा 6 से काटते हैं। 6 छके 36 और 6 25 से 150 कट गया। तो यहाँ से a² का वैल्यू 625 है, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये किसका स्क्वायर हो जाता है? 25 का होल स्क्वायर से। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल जाएगा? तो a का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा 25। तो हमसे कहता है उसका आयतन निकालिए। तो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है? a का क्यूब। तो हम लोगों को 25 का क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब मतलब कितना होगा? 25 गुना 25 गुना 25। तो 25 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं 625, और नहीं आता है तो सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। 625 इंटू जब 25 करेंगे तो देखिए 25 को जब 6 से गुना करिएगा 150 आंसर आएगा। कितना आएगा? 150। तो उस आधार पे आप कितना वाला आंसर मार सकते हैं? 156 25। तो 25 का क्यूब याद कर लीजिएगा कितना होता है? 156 25। कितना होता है? 156 25।
बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है। यहाँ पर है भैया जीत, ठीक है, और यहाँ पर है ज्योति, है ना, ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है ज्योति। कहता है जीत 7/10 भाग पढ़ा है पुस्तक का, और ये कितना पढ़ी है 11/14। अलग अलग दोनों हो सकता है पुस्तक पढ़ रहे होंगे। कहता है हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पृष्ठ पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना बाकी, इतना पेज पढ़ना बाकी है दोनों का। अगर जीत का किताब का कुल संख्या मान लेते हैं 10, कितना मान लेते हैं 10, तो 10 में कितना पढ़ा है 7, तो यहाँ से शेष कितना हो जाएगा पढ़ना बाकी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। इसका शेष कितना हो जाएगा 11 में 14, इसका भी शेष कितना हो जाएगा 3। तो हम दोनों का शेष अगर देखेंगे ये भी 3 को पढ़ना बाकी है, इसको भी 3 को पढ़ना बाकी है, तो टोटल कितना बाकी हो जाएगा 6। और यही 6 बराबर है किसके 180 के। तो यहाँ से एक काम करते हैं 3 3 6 हो जाएगा, 6 बराबर 180, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 का वैल्यू आ जाएगा 30। तो हमसे क्या कहता है, तो हमसे कहता है तो जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। यानी कि जीत के रिस्पेक्ट में निकालना है, ज्योति का निकालना है। किसका निकालना है ज्योति। ज्योति कितना पढ़ी है जीत के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमको बेसिकली ये वाला निकालना है। क्या निकालना है कि जीत के रिस्पेक्ट में, तो जीत कितना पढ़ा होगा, तो 7 हिस्सा पढ़ा। 1 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू कितना है 30 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 × 7, ठीक। ज्योति कितना पढ़ी है ना, ज्योति का निकालना है। तो ज्योति कितना पढ़ी है 11, 11 × 30। तो हम आपको यहाँ पर गुना करके हार्ड नहीं करवाना चाहते थे, दोनों को लिख दिए हैं कि 30 हिस्सा, तो ये 30 तो वैसे भी कट जाता, तो कितना हो जाता है 11/7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी 11/7। देख लिए कितना स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। बंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, लेकिन गधा 1 मीटर पर सेकंड की उल्टी दिशा में दौड़ता है, उल्टी दिशा। तो 5 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। जो जो हाईलाइट किया उसको देखते चलिए। एक दिया गया बंदर का, बंदर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक काम करते हैं, जो गधा है, गधा 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो इसको बड़का बना देते हैं किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए, बड़का बनाने के लिए 18/5 से गुना, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग जानते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या जानते हैं रिलेटिव स्पीड, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। बंदर और गधा का दोनों का वेग क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 18 कितना हो जाएगा 48/5 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 48/5 और टाइम कितना है, तो टाइम है 5 मिनट। कितना मिनट है 5 मिनट। मिनट में सवाल नहीं बनाते, घंटा में बनाते। तो 60 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, जो जो कट जाएगा उसको काट के उड़ा देंगे। 5 5 गया, 4 12 चौके 48 और 12 × 25 = 60, यानी कि 4/5 आया। 4/5 आया तो दोनों तरफ 2 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 0.8 किलोमीटर। और 0.8 किलोमीटर कहने का मतलब क्या होता है 800 मीटर। क्या होता है 800 मीटर, ठीक है। 1000 से गुना कर दीजिएगा 0.8 में, तो कितना आ जाएगा 800, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे 1000 से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराए थे, प्रैक्टिस चल रहा है तो फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। समान राशि पर, राशि कांस्टेंट है, समान ब्याज दर पर, ब्याज दर भी कांस्टेंट है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 72 है। यदि ब्याज दर 4% है तो निवेशित राशि P बताना है। तो सिंपल सा 2 साल का बोलता है तो फार्मूला लगा देते हैं P × R/100 का होल स्क्वायर। 3 वाला सवाल का भी हम लेके आएंगे, बटा बराबर 72, ठीक। सवाल खत्म। P × R/100 का होल स्क्वायर बराबर 72, CI - SI, ठीक है। वो 72 लिखे हैं, इसका मतलब क्या लिखे हैं कि CI - SI, ठीक है, यही होता है 72। तो देखिए P R का होल स्क्वायर यानी 4 चौके 16, यहाँ कितना हो जाएगा 2 जीरो का स्क्वायर था यानी 4 जीरो हो जाएगा, और ये किसके बराबर है 72 के। तो यहाँ से काटते हैं, कितना बार में हो जाएगा 16 चौके 64 और 16 8 72, 4.5 बार में कट जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5 को
कितना से 10,000 से गुना करना है, यानी कि 45,000। कितना हो जाएगा? 45,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45,000, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछा है? अपरिमेय। अपरिमेय जो रूट वाला रहता है वो सबको समझना है। अपरिमेय जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, वर्गमूल। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? p बटा क्यू के फॉर्म में, p बटा क्यू के फॉर्म में। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या समझ सकते हैं? 7 बटा 13 परिमेय संख्या है, 15 बटा 19 परिमेय संख्या, 3 बटा 8 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे? 1। तो ये सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जितना रूट वाला सारा रहता है वो अपरिमेय। तो आइए चेक कराते हैं। 25, ये 525 है, ये 25 का होल स्क्वायर है, तो 25 गुना 25, तो ये तो निकल जाएगा, ये सही है, ये परिमेय संख्या है। 12 25 किसका होल स्क्वायर होता है? तो 35 का होल स्क्वायर होता है। 12 25 किसका होल स्क्वायर होता है? 35 का। ठीक, 35 का होल स्क्वायर होता है। तो 35 का होल स्क्वायर कितना होता है? 12 25। उसके बाद आते हैं 30 25। 30 25 किसका होल स्क्वायर होता है? तो 30 25 होता है आपका 5 6 के 30, यानी कि 55 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका एकमात्र विकल्प बच जाएगा 1825। ये वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर थे। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा। कहता है दो संख्या हैं जिनका मौसापन 9 है, यदि उनके अनुपात 5:7 में तो उनका अंतर कितना है? आप देखिए यहाँ पर बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है आपको। ठीक, देखिए कहता है जिनका मौसापन 9, तो मान लेते हैं ये दो संख्याएं दिए गई है 5 और 7 अनुपात में। तो मान लेते हैं दोनों संख्या में a कॉमन है, तभी तो मौसापन आ जाएगा। तो यहाँ से इनका अगर HCF निकालना चाहते हैं 5a, मान लेते हैं दो संख्या 5x और 7x, या 5a 7a कहते हैं, तो a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? मौसा। a क्या कहलाएगा इन दोनों में? मौसा। मौसा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो मान लेते हैं ये 5a था, ये 7 है, तो दोनों में कॉमन मिलता है a, और यही बराबर का है मौसा। मौसा यानी कि 9। तो a बराबर कितना हो गया? 9। तो a का वैल्यू 9 आ गया, तो दोनों संख्या कितना हो जाता है? तो 5 × 9 हो जाता है ये संख्या, और ये संख्या कितना हो जाता है? 7 × 9, यानी 7 9 63। ये हो जाता 45 और ये हो जाता 63। तो 45 और 63 दोनों में डिफरेंस कितना पता चलता? 18 का। ठीक, तो वैसे भी निकाल सकते थे, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 2 9 कितना हो जाता? 18, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम आपको पूरा अप्रोच बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। कहता है 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 पे स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर सेम वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। कैसे दिया गया? रटाते नहीं है, समझाते। तो अगर लिखा हुआ है सेक 4 थीटा, तो एक काम करते हैं सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो सेक 4 में से सेक स्क्वायर निकलेगा तो कितना बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा पूरा निकल जाएगा, कितना बचेगा? 1। आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ये -1 इधर आ जाएगा, तो सॉरी -10 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये +1 को इधर लेके आएंगे तो बराबर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इससे गुना करते हैं, तो 1 को 10 स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 10 पे पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो देखिए 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया है? 2। और हम ये वाला जब सॉल्व किए तो इतने आ गया, और इतना का माने कितना दिया था? 2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे कहता है एक मिश्रण में रेत और सीमेंट है। यहाँ पर भैया है रेत और यहाँ पर है सीमेंट, दोनों का अनुपात दिया गया है। तो कितना दिया गया है? 7:1। कितना दिया गया है? 7:1। तो 7 और 1 कितना होता है? 8, और 8 बराबर मिश्रण कितना है हमारे पास? 72 किलो का। मिश्रण कितना है? 72 किलो का। तो 8 का 8, 8 9 72, यानी हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि रेत जो है 63 kg है, और जो सीमेंट है वह कितना kg है? 7 kg है। ये तो बात हम सॉरी 9 × 9 9 kg। तो देखिए 63 किलो रेत है और 7 किलो क्या है? सीमेंट है। तो कहता है कितना सीमेंट मिलाया जाए ताकि मिश्रण 6:1 हो जाए। तो मान लेते हैं मिश्रण मिलाते हैं x, तो 63 रेत है, रेत में कोई परिवर्तन नहीं है, अनुपात मतलब बटा होता है। तो मान लेते हैं 9 किलो में कितना मिलाते हैं हम लोग? x किलो मिलाते हैं।
तो कितना अनुपात हो जाता है 6:1। तो 63 को 1 से गुना करिएगा 63, और इधर गुना करिएगा तो 6 9 54 हो जाएगा और 6x हो जाएगा। तो 63 में 54 घटेगा 9 बचेगा, 6x बराबर 9 बचेगा, तो x का वैल्यू 1.5 किलो हो जाएगा। 6 से भागा देंगे 9 में तो कितना आ जाएगा 1.5 किलो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक सिंटेक्स टंकी में 2 छिद्र है। तो मान लेते हैं 2 को कल है ए और बी, ठीक है। और दोनों क्या करता है, भरने का काम करता है कि खाली टंकी में दूसरा छिद्र से 5 में खाली करता है। दोनों खाली करने वाला, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 में खाली करता है मिनट में, और ये 25 मिनट में। इन दोनों का लौसा लेते हैं। लौसा लेना नहीं आता तो सीखते हैं। 25 का पहाड़ा पड़ता है, 25 दूना 50, दोनों से कटेगा नहीं। 25 तिया 75, दोनों से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 15 × 75 भागा देंगे, 25 तिया 75। ये बात समझ में आ गया। कहता है दोनों को साथ खोला जाए तो 75 काम है, और दोनों मिल के करेगा तो 5 + 3 यानी कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। तो 8 9 72 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 8 72, 3 75। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, पूर्णांक वाला, पूर्णांक वाला था, इसीलिए लेके आ गया। देखिए 2√12 लिखा हुआ है। 2√12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2√12 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, आगे आगे क्या लिखेगा, 5√20 है ना। इसको क्या लिखे, 2 दूनी 4 × 20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, 3√15। √15 को क्या लिखेगा, 3 × 5। इसका जोड़ा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 को 2 मिल रहा है, 1 को बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4√3। ये कितना हो जाएगा, 2 को 5, 2 मिल रहा है तो 5 बाहर से था, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10√5 पहले से था ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10√5। और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, तो ये वाला सेम रहेगा, सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 3√5। अब सबको गुना करने बोला है ना, चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने से क्या होगा, देखिए 4 × 10 = 40 दिया 120, कितना हो गया 120। इंटू क्या क्या बचा है फालतू में, सब एक जगह लिख देंगे। 3 5 3 5 3 5, और यहाँ भी बचा है 3 5, एक छत के नीचे लिख दिए। अब क्या मिलेगा, देखिए 120 पहले से है, इंटू 2 को 3 मिलेगा, 1 को 3 बाहर आ जाएगा, 2 को 5 मिलेगा, 1 को 5 बाहर आ जाएगा। 12 × 36 36 बचे, कितना हो जाता है 180 यानी कि 1800। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है। देखिए ये उस दिन कराए थे, योग कराए थे, आज अंतःकोणों का प्रत्येक कोण का मान लेके। तो सिंपल सा फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, अंतःकोणों का योगफल का, और प्रत्येक बोला है तो बटा n कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रख दीजिए n। n मतलब कितना है, पंचभुज, कितना है पंचभुज, तो n के जगह पर 5, n बराबर भुजाओं की संख्या, तो 5 - 2 × 180 बटा 5। तो 5 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 36, 36 तिया कितना हो जाएगा, 5 में 2 घटेगा 3, और 36 तिया कितना हो जाएगा 108। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 108। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। यहाँ राम के पिता है और यहाँ राम है। मान लेते हैं राम का उम्र x है। ये क्वेश्चन जो एज रिलेशन है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, और x पर ही यह बहुत सिंपल हो जाता है। कहता है 8 वर्ष पहले राम के पिता की आयु, तो 8 साल पहले का डाटा है, तो 8 साल पहले दोनों का डाटा में 8 8 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, पिता में 8 साल घटेगा तो बेटा में भी 8 साल तो घटेगा ही घटेगा, रुका थोड़ी ना रहेगा उसका उम्र। कहता है 8 साल पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र का 2.5 गुना था। अब मेन बात आपका दिक्कत हो जाता है कि भैया गुना किधर करे, दिक्कत हो रहा है बहुत है, तो गुना छोटका वाला में कर दीजिए, दोनों को बराबर करना चाहते हैं इसलिए। तो गुना छोटका वाला में करेंगे, छोटका राम है तो राम में गुना कर दिए, कहानी खत्म। 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5x, और 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा 20। 2.5 से गुना किया 8 में 20, इधर हो जाएगा 2x - 8, इधर आ जाएगा 2x घट जाएगा तो 0.5x बचेगा, इधर 8 आगे जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 12, और आधा का वैल्यू 12 है तो गोटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 3 कहता है राम की वर्तमान आयु, रामे का वर्तमान आयु x है, x बराबर कितना आ गया 24। अगला सवाल
2 और 98 के बीच मध्य समानुपात, देखिए तृतीय चतुर्थ मध्य समानुपात बहुत आपको प्रॉब्लम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मध्य समानुपाती कितना है 98। अब देखिए कोई संख्या अगर ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई चीज़ अगर ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको समानुपात अगर आप करना चाहते हैं तो आप लिखिएगा A अनुपात B और समानुपात करिएगा B अनुपात C, यानी कि ABC के फॉर्म में लिखा है तो AB BC, क्या लिखिएगा AB BC। आपका सवाल दिया गया 2x 98 तो लिखिएगा AB यानी कि 2x और फिर लिखिएगा BC यानी कि 98, x बटा 98। क्या समझ में आ गया? ठीक है, अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर का चिन्ह लगा दिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू 96, 2 इंटू 98 बराबर कितना हो जाएगा 196 एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 196 यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ऑप्शन नंबर 4। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन वह 125 अंक हासिल करता है, 50 नंबर से फेल हो जाता है। अगर आपको परीक्षा पास करने के लिए आप परीक्षा में 30 नंबर लाए और 20 नंबर से फेल हो गए, यानी परीक्षा कितना नंबर का था 50, तो परीक्षा कितना नंबर का था तो 125 अंक लाया है बेचारा, 125 अंक लाया है और फेल कितना से हो गया 50, यानी पास होने के लिए 175 नंबर चाहिए था। कहता है शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। मान लेते परीक्षा x नंबर का था और इसी का इसको कितना चाहिए था 35%, 35/100। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 5 सत्ते 35, 5 20 से 100, यहाँ कितना हो जा रहा है 12 5 17, यानी 175 बटा बराबर x इंटू 7/20, यहीं से निकल जाएगा डायरेक्ट। वहाँ से भी काट सकते थे, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो x का वैल्यू 25 दूना 50 यानी कि 500। तो परीक्षा कितने नंबर का था 500 नंबर का था, ऑप्शन नंबर 1। बस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा अप्रोच सिखा रहे सीखते चलिए भैया, यकीन मानिए, आँख मूंद कर भरोसा करिए और बनाते जाइए। बहुत कम समय में इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, 1 घंटा कोई लॉस करने का आपको दरकार नहीं है। ठीक है, मतलब कि इधर उधर बेफालतू का बात करने का कोई मकसद नहीं है हमारा भी। और आप भी अपना कीमती समय को यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, जहाँ अच्छा कंटेंट मिलता है वहाँ ज़रूर पढ़िए। कहता है हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 खर्चा करता है। यदि 58,000 में कार बेचता है तो 16% लाभ कमाता है। कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? हम समझ लेते हैं कार खरीदने के लिए 100 रुपया भुगतान किया था, ऊपर से खर्चा कर दिया बेचारा कितना रुपया 3000, तो टोटल ये कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा इतना। और इस पर 16% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि उस सामान को बेच देता है 116 रुपया में। हम बताए हैं, हम शुरू से आपको प्रैक्टिस सेट करवाएं हैं और हम आपको बोले ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, समझ लीजिए हम आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवाइज करा रहे हैं, तो हर बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाते जाएंगे। 100 रुपया का कोई वस्तु है, 16% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी वस्तु को 116 में बेचना पड़ेगा, सीधा सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए तो 58 दूना 116 होता है। ठीक है, यहाँ 2 से बच जाएगा 1000, 2 से 1000 बच जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू x प्लस 3000 जो है, रहने दीजिए इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 हो गया ना, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें घट जाएगा 3000 यानी कि 47,000। बोलिए समझ में आ गया? कितना भुगतान किए थे 47,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस महीने में, कहता है क्वेश्चन अगला कि एक खेल के सामान की दुकान में ग्राफ में आंकड़े जो दिए गए हैं, किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ना, जो सबसे नीचे है वही तो सबसे कम पॉइंट है और जो सबसे ऊपर है वही तो सबसे अधिक बिक्री है। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन सा हो जाएगा जून, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी में सबसे कम बिक्री हुआ होगा, गिरावट आया है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल कहता है माध्यिका बताई, है ना, माध्यिका दिया गया है 2.5, तो x का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए क्वेश्चन, माध्यिका सिखा दिए थे, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो माध्यिका क्या होता है भैया, सबसे पहले उन लोगों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है जो संख्या आपके पास दी रहेंगी। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आता है कि जो संख्या दिया रहेगा उसको क्रम से सजा देंगे, या तो आरोही या तो अवरोही। उसके बाद क्या करना होता है भैया, उसके बाद देखिएगा अगर 3 संख्या रहेगा 1 2 3, तो बीच वाला माध्यिका हो जाएगा, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से। भैया 4 संख्या दे दिया तो क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे 4 संख्या दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक संख्या इधर से हटाइएगा, एक संख्या इधर से हटाइएगा, इन दोनों को जोड़िएगा और कितना से भागा कर दीजिएगा, 2 से। आइए सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले देखेंगे कि 12 संख्या है, ये देखेंगे कि सजा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सजा हुआ। 12 संख्या है ना, तो एक काम करिए, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या इधर से हटाइए। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या इधर से हटाइए। हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 2 + x, और 2 + x इसको 2 से भागा करेंगे और इसका माध्य कितना दिया गया, 2.5। और सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 रख दीजिएगा तो 2 3 5 हो जाएगा, 5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर प्रैक्टिस सेट आपको वाकई ऐसा लगता है कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट करिए यार, लाइक वाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत जने देखते हैं पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप देख लीजिए, उसको उसमें भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको क्वेश्चन शीट और इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।